वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो बाल विकास है इसे 4 भागों में है वो बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो 4 भागों में है वो इसे बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का समय है जन्म से 5 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष। तो जो बाल्यावस्था का समय है वो है 5 से 12 वर्ष, यानी कि 6 से 12 है वो हम मानते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से है वो टिक है वो करना है। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है, यानी संवेदी जो गामक अवस्था है वो कब तक रहती है। ए ऑप्शन है जन्म से लेकर 4 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है वो संवेदी गामक अवस्था है वो रहती है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत है वो नहीं रखा गया है। कि बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होती है, मनोविज्ञान होती है, बाल निर्देशन में सहायक होती है। और डी ऑप्शन दे रखा है हमें कि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। और डी ऑप्शन है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगिता। जो बाल मनोविज्ञान है वो इन सभी में सहायक है और हमसे नहीं वाला है वो हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो शिक्षक की आर्थिक स्थिति में सहायक है ये नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो बालक के विकास पर है वो किसका प्रभाव पड़ता है। ये परिवार, समाज, विद्यालय या ये सभी। तो इन सभी का प्रभाव है वो बालक पर है वो पड़ता है। डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास में शिक्षा का योगदान है वो है बालक के आर्थिक विकास में, नैतिक विकास में, मानसिक विकास में या फिर उसके शारीरिक विकास में। तो जो मनोविज्ञान है इसका है वो जो बालक के मानसिक विकास में है ये शिक्षा है वो सहायक होती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। किसके लिए है वो सर्वाधिक आवश्यक है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। ए ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षक के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो जो माध्यमिक शिक्षा का जो ये है, ये माध्यमिक जो बालक है इसके लिए सर्वाधिक है वो आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित विधियां बाल मनोविज्ञान के अनुरूप मानी जाती है क्योंकि ये क्या करती है कि बालक की आवश्यकता, प्रेरणा, अनुभव की पूर्ति करती है। हाँ, करती है। ये बालकों के मनोरंजन करती है, बालकों को सीखने के लिए बाध्य करती है या बालकों को विशिष्ट परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। चारों ऑप्शन है वो मिलाकर है वो सही है, लेकिन इस ऑप्शन में ए नंबर वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है वो हमें दिख रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार विकास के लिए जरूरत है परिपक्वता की, अधिगम की, पर्यावरण से प्राप्त अनुभव की या फिर उपरोक्त सभी की। तो इन सभी की है वो ज़रूरत है वो होती है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो बच्चा है
वो किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो बालक है जो बाल्यावस्था है, जैसे ही चाइल्डहुड स्टेज आएगी तो उस अवस्था में है वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। जैसे कि अगर उसे पता लगने लग जाता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझसे गुस्सा होंगे, या फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझसे प्यार है वो किया जाएगा, इस अवस्था के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि शेष अवस्था में सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाता है। शेष अवस्था में सर्वांगीण विकास का अध्ययन है वो किया जाता है निरीक्षण से, अनुसंधान से, साक्षात्कार से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निरीक्षण के द्वारा है वो अध्ययन है वो किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है पुनर्बलन, सी ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, और डी ऑप्शन है अनुकरण। तो पियाजे के अनुसार है वो हमसे पूछी है तो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, भौतिक विश्व के साथ है वो अनुभव, यानी सामाजिक से जो भी अनुभव है वो आ जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर है वो हमसे पूछा है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, यानी कि इन सभी के अंदर है वो बालक है वो अंतर है वो समझने लग जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, और डी ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो जो कोहल वर्ग है इनके अनुसार है बच्चों में नैतिक विकास का मूल्य का है वो समझा जाता है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाएं हैं उनमें शामिल है वो किया जाकर है वो बच्चों को है तो वो नैतिक मूल्यों का विकास है वो हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से है वो संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से है वो लिए गए हैं ताकि एक आइडिया है वो हम गेट कर पाए कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने कर लिया है। अपनी स्कीमा के अंदर है वो इसने है वो कर लिया है। तो इसका जो मतलब है वो हमसे पूछा है। तो हम सबको पता है कि इसका जो स्कीमा आ गया तो स्कीमा का जो संबंध है वो सीधा जीन पियाजे से है। तो हम सीधा जीन पियाजे की जो थ्योरी है उससे संबंधित जो शब्दावली है वो हमें दी गई है कि अंगीकार होगा, समायोजित होगा, अनुकूलित होगा या समुचित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुकूलित। यानी कि जो सीता नाम की एक लड़की है वो दाल चावल खाना सीख जाती है। तो अगर उसे दाल और चावल है वो दोनों अलग अलग करके दिया जाए तो वो चावल को है वो दाल में मिलाकर है वो खाना सीख जाती है। तो यानी कि उसने अपनी जो स्कीमा है इसके अंदर है वो अनुकूलन है वो पैदा कर लिया है, अनुकूलित है वो हो गई है। तो इस कारण है इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी आ जाएगा। जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के अपरिप्रेक्ष्य के अनुसार अपने शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य
विकसित करेंगे। यानी कि हमसे एक जो शिक्षिका है वो मदद करती है अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न दृष्टिकोणों से है वो अपने आप है वो उस क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाए, तो वो वाद विवाद प्रतियोगिता है वो करवाती है। और हमसे पूछा गया है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार है वो हमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है तर्क संगत, बी ऑप्शन है आत्मसात और सी ऑप्शन है निर्माण और डी ऑप्शन है संक्रियाकरण। तो जो विभिन्न शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य है वो देंगे। विद्यार्थी कब अनेक परिप्रेक्ष्य है वो देंगे, अपनी कब प्रतिपुष्टि है वो विद्यार्थी देंगे, जब विद्यार्थी खुद है वो उस चीज को आत्मसात है वो कर पाए, यानी अपने आप के अंदर है वो समझ पाए। तो उस स्थिति में वे अपना जो फीडबैक है वो शिक्षिका को है वो वापस देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो बी नंबर यानी आत्मसात जब वो कर लेंगे तो वे शिक्षिका को है वो अपना उत्तर है वो देंगे। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि एक कि चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखें। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, यानी यह उदाहरण है वो क्या दिखाता है। ए ऑप्शन है सम्मिलीकरण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन संरक्षण और डी ऑप्शन है वस्तु का प्रदर्शन। तो ये दिखाता है जो चिड़िया है यानी कि जो बच्ची है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि एक बच्ची थी, उसके पिता है वो उसे चहलकदमी है वो सिखा रहे हैं, क्योंकि जो बच्ची है उसने चिड़िया को देखा है लेकिन पतंग को है वो बच्ची ने है वो नहीं देखा है। जैसे ही वो पतंग को देखती है तो वो कहती है कि अपने पापा को कहती है कि देखो पापा चिड़िया। तो उसके पापा कहते हैं ये चिड़िया नहीं है। पतंग को दिखाकर वो बोलते हैं कि ये है पतंग। तो उन्होंने क्या किया कि वस्तु को प्रदर्शित किया, जिससे उसका जो बच्ची का जो पूर्व ज्ञान है वो वस्तु प्रदर्शन करने के कारण वो है वो समझ पाती है कि ये है पतंग है, ये होती है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन यानी वस्तु का प्रदर्शन है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ए ऑप्शन है सामाजिक विकास से, बी ऑप्शन है भावात्मक विकास से, सी ऑप्शन है नैतिक विकास से और डी ऑप्शन है शारीरिक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो संबंधित होती है शारीरिक विकास से, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विकास होता है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास है वो कभी समाप्त है वो नहीं होता है। तो यह है निरंतरता का सिद्धांत से है वो ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का कि मानव विकास का प्रारंभ है वो कब से होता है। ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, सी ऑप्शन है शैशवावस्था से या फिर डी ऑप्शन है गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था से है वो विकास का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कि निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है वो नहीं है। बाल्यावस्था के बाद की बौद्धिक विशेषता है वो नहीं है। पूछी है हमसे कि भविष्य की योजनाओं को सूझबूझ करना, बी ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और डी ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत। तो जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है वो नहीं है। पूछी है कि भविष्य की जो योजना है उसमें सूझबूझ है, वो बालक है वो बाल्यावस्था का है, ये लक्षण है वो नहीं है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति आती है
बाल्यावस्था के अंदर काल्पनिक भयों का है वो अंत हो जाता है और विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में है बालक की रुचि होती है बाल्यावस्था के अंदर। लेकिन जो बाल्यावस्था के अंदर है वो भविष्य के बारे में है, वो ये सोच समझ है वो नहीं पाता है। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो जो अभिप्रेरणा का जो नियम है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है, हमसे पूछा है। तो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है वो किसने कहा था? तो ये जो कथन है वो कहने वाले थे गेशेल, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं हैं वो प्रकट होती है, तो ये कहा था गेशेल ने। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की जो भावना है इसकी प्रवृत्ति है वो निम्न में से कौन सी अवस्थाओं से संबंधित है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था से, बी ऑप्शन है शैशवावस्था से, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था से और डी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था से। यानी विद्रोह की भावना है वो मध्य किशोरावस्था के अंदर है वो विकसित है वो होती है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर जो ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक है वो आप पढ़ते रहिए। अब एग्जाम के अंदर है वो टाइम है वो ज़्यादा बचा नहीं है। 27 फरवरी की हमारी डेट है वो होने वाली है, तो आप है वो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।